परेशानी का परिवेश पूरा भारतवर्ष में, नेपाल में, पाकिस्तान का बात तो मत बोलिए। इधर युद्ध का बिगुल मतलब फायरिंग वायरिंग कर दिया, वो लोग को भी ठोक पीट के उनको भगाए। पाकिस्तान अंदरूनी बात को भी देखिए, बलूचिस्तान का कंडीशन क्या है। तो उधर सीज फायर हो गया था, गाजा इजराइल वाला कंडीशन, वहाँ फिर से बम बम करके कोई स्कूल उड़ा के रख दिया। टैरिफ लगा के यूएसए ट्रंप नौटंकी वहाँ बढ़ा के रख दिया है। तो ये जितने सारे मैटर अभी आप देखोगे तो ये सारा मैटर कोई लगता है कि इसमें वेट नहीं है, मतलब बचकाना चल रहा है और बच्चों का लड़ाई चल रहा है, या बच्चों का एक प्रकार का नौटंकीबाजी आप ऐसे समझ सकते हो, जिसका कि कोई प्रैक्टिकल धरातल में लग नहीं रहा है मूल्य। मतलब एक आदमी दिमाग लगाएगा, भाई क्या सब बच्चा जैसे चला रखे है उधर, वो बोलता है वक्त के लिए जान दे देंगे, वो ओबीसी बोलता है जाके हम कोर्ट कचहरी माली मुकदमा कर देंगे, और मतलब मोदी बोलता है एकदम ये तो हमारा एकदम बहुत बड़ा काम उखाड़ के ताड़ के रख दिए हैं। और उधर मोटा भाई बोल रहा है कि सबको नियम मानना पड़ेगा। उधर योगी महाराज वो अपना लगाओ कहाँ कौन है, किसका ज़मीन है निकालो। भाई ठीक है, राजनीति है, सियासी है, सियासत अपने गर्मी दिखा रहा है। अच्छा, वो फिर थाईलैंड वगैरह में मोदी जी, और उधर बांग्लादेश का सब उनका नौटंकी, मतलब पूरा विश्व और देश का कंडीशन को आप देखते हो तो आपको लगेगा कि यार इसमें मूल्य क्या है। और ऐसे अमूल्य द्रव्यों से, वो टैरिफ से लेके, अब ट्रंप का एकदम वो भी बच्चा जैसे चिल्ला रहा है एकदम तारीफ, चाइना वाला भी छोड़ दिया, बोले हम भी नहीं छोड़ेंगे टैरिफ। तो भाई होना क्या है इसमें, रिजल्ट क्या है? तो क्या कहेंगे इसको, बिन मतलब का बतंगड़, बात का बतंगड़ बना के अशांति फैलाना। उधर वो बंगाल में बोल दिया कि भाई रामनवमी का रैली नहीं निकाल सकते, ले अब उसमें और शुरू हो गया एकदम, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दौड़ो। तो मुद्दा जो है हम सब वहाँ से हटे हुए हैं। अब इसमें फिर ये प्रश्न होगा कि वीडियो के पीछे इतना आप भी क्यों भी बात का बतंगड़ बना रहे हो? नहीं, बात का बतंगड़ मैं इसलिए बना रहा हूँ, अगर आप देखेंगे 1990, 95, 99, उस समय शनि का गोचर ठीक इसी जगह में हो रहा था जहाँ पर आज है। और वो हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल बुक है उसमें बताया गया कि जब शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को क्रॉस करता है तो मुसलमानों के प्रति भारी विपद होना चालू होता है। श्रवणा जब क्रॉस करता है तो मरते हैं, और जब श्रवणा इस बार क्रॉस किया था तो वो बहुत सारे एरोप्लेन से जो गिर के मरे थे, अमेरिका छोड़ के भाग गया। उस समय मैं उसी समय जब ये न्यूज आ रहा था, प्लेन से गिर रहे थे, मैं उस समय वो किताब को मैं पकड़ के ऐसे पढ़ रहा था। लिखा गया हुआ है कितना साल, 1000 साल पहले, और वो अभी इस समय वो लोग मर रहे हैं बेचारे लोग। और इसी समय 30 साल पहले का अगर राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला मैटर देखो तो यही कंडीशन इस समय बना था। और यहाँ पर मैं राजनीतिक शाब्दिक विषय नहीं कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल विषय कह रहा हूँ। तो वो कंडीशन 30 साल के बाद राम मंदिर में कन्वर्ट हुआ, और उसमें मुसलमान बैकफुट में गए। देखो पॉजिटिव किए कि नेगेटिव किए ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है कि उनको जीत नहीं मिली। ठीक है, उनको 10 एकड़ ज़मीन मिला या 5 एकड़ मिला, अयोध्या से दूर से मिला, वो एक मीमांसा हुआ, लेकिन मीमांसा होने के लिए 30 साल लगा, और 30 साल में कितने लोग मर गए, कितने लोग जेल चले गए। और इसको लेके अभी का जो हुआ उड़ रहा है, लोग और हमारा सिस्टम, हमारा मीडिया, हमारे इंटरनेशनल नेशनल मीडिया, हर जगह से कहीं पाकिस्तान के लोग उधर वो यूके वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में रह के कोई क्या जिहाद वहाद चला रहे हैं, कुछ लड़कियों को छेड़ के डेस 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 कर रहे हैं, बदनामी। वो पाकिस्तान के मुस्लिम जाके वहाँ भीख मांग रहे हैं, उनको गाड़ी में प्लेन में बैठा के भगा दिए कुवैत वाले या उधर
मक्का मदीना वगैरह कहीं पे, ये न्यूज़ है, सब हवा उड़ रहा है। ये हो क्या रहा है कि भाई बदनाम, ये लोग इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन एक्टिविटी से इनका बदनामी हो रहा है। यानी इनके अज्ञानता का, मूर्खता शब्द नहीं लगा रहा हूँ, अज्ञानता का या फिर भोलेपन का भी कहा जा सकता है। तो इसका फायदा विश्व भर के लोग उठा रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बदनामी करने के लिए। अब ये ऐसा है नहीं है, ये तो बहुत बड़ा तर्क का विषय है। ये जो भी आज मुस्लिम जगत के बारे में लोगों को आगाह किया जा रहा है, या सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से और राजनीतिक कूटनीतिक जो प्रेजेंटेशन चल रहा है कि भाई देखो ये लोग रेप वाले हैं, भाई देखो ये लोग भीख मांगने वाले हैं, भाई देखो ये लोग मूर्ख हैं, जाके चाइना से मिल रहे हैं, देखो अपना देश को लेके चाइना में दे दिए हैं। तो अमेरिका का बात पटरी में आया नहीं तो फिर पाकिस्तान को बदनामी शुरू कर दो। तो ये कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, इस समय ये लोग कोशिश कर करके थक भी जाएंगे तो भी इनके तरफ पॉजिटिव बात तो होने वाला दिख नहीं रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, या मेरा को कोई हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं तो न्यूट्रल रह के बात करते हैं। कहीं आग लगाना और किसी को भड़काना हमारा मोटो और मस्जिद ने मोटिव नहीं है, और हम ना ही राजनीतिक पार्टी हैं। कहने का तात्पर्य है कि अननेसरी एफर्ट ये लोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट दौड़ेंगे, रास्ते में आएंगे, भाई आ लो। जिस समय मुस्लिम सिस्टम में पूरा देश का पॉलिटिकल पार्टी था और राम मंदिर बनाया का मसला उग्र रूप धारण कर रहा था, उस समय से लेके आज तक का समय को देखेंगे तो हेल एंड हेवन का चेंजेस है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ईगो क्लास का काम भी है। और इस समय तो कुछ इनका कहने के मतलब में अमृत काल है और सारा फेवरेबल है। कल तक ये लोग मुंह खोल के बोल नहीं पा रहे थे, आज धड़ल्ले से बोलना चालू कर दिए हैं, लिखना चालू कर दिए हैं, वीडियो बनाना चालू कर दिए हैं। कल तक नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि कहीं ना कहीं ये कंडीशन एक मतलब लगता है कि बस बात का बतंगड़ है और यहाँ से कुछ आने वाला नहीं है। तो ये कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट है इस समय का ग्रह चाल, इस समय का शनि का मीन राशि में गोचर। मैं शनि को दोष नहीं दे रहा हूँ, द एनर्जी जो अनफेवरेबल जा रहा है, और इनका जिस ग्रहों से इनका धर्म को देखा जाता है, वो धर्म कहीं ना कहीं वो ग्रह दुर्बल हो रहा है, पावर में नहीं आ रहे, और अलग थलग अकेला पड़ गया है, और ये लंबे समय तक अकेले अलग थलग पड़ने वाला है। तो जिसके ऊपर 4 ग्रहों का प्रेशर पड़ रहा है यहाँ, और ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। उछल कूद तो करेगा जरूर, हो हल्ला तो करेगा जरूर, लेकिन ये ग्रह कुछ कर नहीं पाएगा। तो इसको बल जहाँ से मिलना चाहिए था, वो उसको हमको बल नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कितना भी एफर्ट कर लो, कितना भी रोड पे आ जाओ, कितना भी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, एस्ट्रोलॉजिकली कह रहा है कि कुछ नहीं होगा। माथापच्ची करोगे, कुछ दिन के बाद ठंडा बक्सा में पड़ जाएगा, और कितना चिल्लाओगे। उनको सब पता है कि तुम लोग भूखे हो, नंगे हो, खाने के लिए नहीं है। चिल्लाओगे 8-10 दिन, उसके बाद गर्मी है, अभी गुस्सा गुस्साए में कुछ करेंगे, उसके बाद ठंडा होकर चुपचाप सो जाएंगे। ये तो नेचुरल फिनोमिनन है। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग वो क्या बोलते हैं, कृषक जैसे हम लोग भी अपोज करके बिल को वापस लेंगे। कृषक का मुद्दा अलग था भाई, ये मुद्दा कुछ अलग है। ये मतलब धार्मिक मुद्दा है, और उसमें उसका अगर मैं खोलताड़ करूँगा तो कुछ अलग निकलेगा। और उसके पीछे जो विदेशी ताकत और इन्वेस्टमेंट था, आपके पीछे कौन करेगा। आपका तो ज़मीन बाड़ी जायदाद रह के 9 लाख एकड़ ज़मीन था, रह के भी भीख मांगना पड़ रहा है, तो करेगा कौन। ओबीसी साहब कितना दिन कर पाएगा, वो नहीं है कंडीशन। प्लानिटरी पोजीशन ही अभी सपोर्ट में नहीं है, अभी उछल कूद करने से कुछ होने वाला नहीं है। और अभी जो बड़ा भयंकर परिस्थिति आकाश में राहु शनि, तो बड़े सारे जेनोसाइड हिडनली हो जाएगा। मैं प्लानिट का बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल गाय कि मैं जाके कहीं कुछ हो रहा है तो बता दूंगा ना, लेकिन ये दिख रहा है। अब सोचो एक बार, पाकिस्तान में अगर नो मैन गनमैन है या कुछ अननोन गनमैन मार रहा है, और बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त दे रहे हैं कि इंडिया के हाथ है इसमें,
तो इंडिया में जो लोग नौटंकी कर रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ व्यवस्था बना के रखा होगा। और 56 इंच तो कोई कच्ची गोली तो खेलने वाला नहीं है। अगर ये होगा उसको इतना बड़ा जब बिल पास किया तो उनको भी तो पता हो जाएगा होगा ना कि ये लोग रास्ता में आएंगे, उछल कूद करेंगे। और कौन कौन करेगा? चुने हुए जाओगे, और चुने हुए जाओगे तो फिर आगे का मैं बोलने का आवश्यकता नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी है। डट 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 लिख दे रहा हूँ, और इसमें आप लोगों को थोड़ा सावधानी कर देना हूँ। भाई हवा सपोर्ट में नहीं है। द पावर ऑफ जो प्लानिटरी पावर है वो अभी आपके सपक्ष नहीं है, इसलिए ज़्यादा उछल कूद में कोई काम का नहीं।